नमस्कार। मालदेव वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है यहाँ तो तेरा भी मेरा है और मेरा तो मेरा है ही। मम्मी, ये कैसे पतीले में दूध रखा है? पूरे फ्रिज में दूध हो गया है। नव्या ने अपनी मम्मी गरिमा को कहा। अरे बेटा, ये तो नया ही पतीला है, देखती हूँ। जाओ तुम अपना काम करो, कहते हुए गरिमा पतीले को देखने लगी। देखा तो सच में पतीले की नीचे की किनार हल्की सी दबी है और पतीले का निचला हिस्सा भी शेपलेस हो गया है। गरिमा का गुस्सा फूट पड़ा आज। उसने ऐसा ही पतीला उठाकर अपनी जेठानी दीपिका के सामने रखते हुए कहा, ये क्या है दीदी? हर बार की तरह पतीला इस्तेमाल कर लिया जब तक सही था, और अब जब वो फूट गया है तो मेरे सिर मंड दिया गया। क्यों? ऐसी बात नहीं है छोटी बहू, फूट गया होगा पतीला, इसमें इतना गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी तुम्हारे पास बर्तनों की कमी है क्या? सासू माँ रमा जी ने बीच में दखलंदाजी करते हुए कहा। अच्छा, अब समझ में आया। आपकी आड़ लेकर दीदी मुझे धोखा दे रही हैं। पर सासू माँ, यह दीदी के साथ साथ आप भी मुझे धोखा दे रही हैं। ये बात याद रखना आप। एक बात और, मेरा मायका भरा पूरा परिवार है, तो आए दिन वो लोग मुझे कुछ ना कुछ देते रहते हैं। इसलिए इसका मतलब यह नहीं कि आप लोग मुझे बिना बताएं धोखे में रखकर मेरी चीज़ों का इस्तेमाल करें और फिर वो ख़राब हो जाएं तो मेरे सिर मंड दें। एक बात बताइए मम्मी जी, आपके मायके से भी बहुत कुछ आता है, तो हर बार वो चीज़ें आप संभाल कर छिपा कर क्यों रख देती हैं? मैं अपनी सुविधाओं के लिए मेरे मायके से आए बर्तन या कुछ चीज़ें निकाल लेती हूँ, तो क्या गलत करती हूँ? आपको भी तो पता है कि मैं ना किसी की चीज़ें लेती हूँ और ना ही मेरी चीज़ों की कोई लापरवाही से इस्तेमाल करे, वो पसंद करती हूँ। दीदी, अगर आपको मेरी चीज़ें इस्तेमाल करने का इतना ही शौक़ है तो अपनी चीज़ें समझकर इस्तेमाल करिएगा, और टूट फूट जाए तो धोखे में रखकर मेरी चीज़ों का इस्तेमाल करें, और फिर वो ख़राब हो जाएं तो मेरे सिर पर मंड दें। एक बात बताइए मामी जी, आपके मायके से भी बहुत कुछ आता है, तो हर बार वो चीज़ें आप संभाल कर छिपा कर क्यों रख देते हैं? मैं अपनी सुविधाओं के लिए अपने मायके से लाए बर्तन या कुछ चीज़ें निकाल लेती हूँ, तो क्या गलत करती हूँ? आपको भी तो पता है ना कि मैं ना किसी की चीज़ें लेती हूँ और ना ही मेरी चीज़ें कोई लापरवाही से इस्तेमाल करे, वो पसंद है। दीदी, अगर आपको मेरी चीज़ें इस्तेमाल करने का इतना ही शौक़ है तो अपनी चीज़ें समझकर इस्तेमाल करिएगा, और टूट फूट जाए तो धोखे में रखकर उसको छिपाकर मेरे सिर पर मत मढ़िए। आंखों में आंसू लिए गरिमा ने कहा। गरिमा की बात सुन रमा जी और दीपिका के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसकी हर बात सही है। जब भी गरिमा अपनी सुविधा के लिए कोई भी चीज़ या बर्तन निकालती अपने मायके से आए हुए में से, तो गरिमा की जगह दीपिका ज़्यादा इस्तेमाल करती। गरिमा यह समझकर चुप रह जाती कि घर एक ही है, तो उसमें तेरा क्या मेरा क्या। पर जब सासू माँ ने अपने मायके से आई चीज़ों को संभाल कर छिपा कर रख दिया, तब गरिमा को समझ में आया कि उसके साथ इतने सालों से धोखा ही हो रहा है। यहाँ तो तेरा भी मेरा है और मेरा तो मेरा है ही। इसीलिए उसका गुस्सा फूट पड़ा। रमा जी ने नज़रें झुकाए हुए कहा, बहू मुझे माफ़ कर दो। मैं बड़ी बहू के साथ मिलकर तुम्हें धोखे में रखकर तुम्हारी चीज़ें और बर्तनों का इस्तेमाल कर रही थी और खुद की चीज़ें संभाल कर रख रही थी। बड़ी बहू को भी ऐसा करने का मैंने ही सिखाया था, पर अब आगे से ऐसा नहीं होगा। जिसकी चीज़ें वो ही इस्तेमाल करेगा। और रही बर्तन की बात, तो जिसे जो चाहिए वो अपने अपने हिसाब से खरीद लें। मम्मी जी, मुझे भी माफ़ कर दीजिए, गुस्से में आकर ना जाने क्या क्या कह दिया, गरिमा ने कहा। दीपिका से तो कुछ कहने को ही नहीं हो रहा, वो तो बस खड़ी खड़ी चुपचाप आंसू बहा रही थी। तो गरिमा ने हंसते हुए कहा, बस कीजिए दीदी, नहीं तो यहाँ बाढ़ आ जाएगी और हमें तैरना पड़ेगा, और आपको तो पता ही है मुझे तैरना नहीं आता। सच में तुमको समझना बड़ा मुश्किल है, कभी हंसाती है कभी रुलाती है। कहते हुए रमा जी ने अपनी दोनों बहुओं को गले लगा लिया।
आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।